बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सत बिस्मिल्लाह जी। आया उन्हें तैयारी हो चुकी है। सब तो पहले सुतन ला हुए तू चलो तो रख दें। और 5 दिन के बाद जी मिठो की आवाज़ सुनने को मिल रही है। चंदा अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटा, ठीक हो? सबकी तरफ से सलाम अर्ज हो, ठीक हो? गर्मी हो रही है? अभी माशाल्लाह इतना प्यारा बोल रहा था। मेरी याद आ रही थी कि नहीं? बोल रहा था, बहुत प्यारी आवाज़ आ रही थी। और अब खामोश हो गया शायद कैमरा देख के। पहले तो कैमरा देख के बहुत बोलता था, अब नहीं बोल रहा। हाँ जी, साथ वो पहले बादल भी था ना, साथ हमने एक आया हुआ था बादल को इकट्ठा रखा हुआ था, तो वो ना अहमद ले गया ना हमको मिलने के लिए, तो हमने भेज दिया था, उसको भी बुला रहा था। अब देखो बुला रहा है ये। आप कैमरा नजदीक लेके जाते हो, वो चुप कर जाता है, वो देख रहे मुझे। ठीक हो? चलें, तैयारी हो चुकी है? हाँ जी चलें जी, अब चलने लगेंगे। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? जुगनू देख रहे हैं आपको। जुगनू देख रहा है? ये तो लड़ने वाला है ना, ये लड़ाई करने वाला है। ये देखें, ये देख। मासूम फातिमा कैसी हो? आप ठीक हो? चलो दरवाज़ा खोलो। शाबाश शाबाश शाबाश, दरवाज़ा खोलो। अच्छा बादल चलते हैं। बादल है ये दूसरा है? जुगनू है ये। जुगनू है। बादल रवाना हो गया है? हाँ जी, बादल उड़ गया। चलें, उड़ गया या रवाना हो गया? चला गया वापस अम्मी के पास। चलें, ठीक हो गया। अच्छा चंदा, हम आते हैं फिर वापसी पर, ठीक है? वो कह रहा अच्छा। चलें ठीक है। जा रहे हैं? ना जाएं? जा रहे हैं, बाद में आएंगे। काम कराएं फिर आएंगे। ना जाएं? कह रहा है चले जाओ। हाँ सीटियाँ मार रहा है। भाई शौकत सामने बैठे हैं। मकबूल भाई तैयार होके आ गए हैं। तबीयत ठीक है? रेस्ट हो गई है? चलें माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से रुकैया सिस्टर ने अभी चाय के लिए बाज़ार से दूध मंगाया है। चलें भाई मकबूल को लेकर चलते हैं। कुछ हैंडपम्प की प्लेटें बन गई हैं, वो ले आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चाय बनाने लगी हैं? हाँ जी, चाय बनाने लगी है। अभी सुगना सिस्टर नहीं नजर आ रही? वो अम्मी की तरफ गई हैं उधर कच्चे गांव में। अच्छा मुकम्मल करनी थी और वैसे मिलने भी चली गई है। चलें ठीक है, आप बना लें चाय। भाई मकबूल मैं जा रहा हूँ, प्लेटें ले आए जाकर। हैंडपम्प की कुछ बनी पड़ी हैं और फिर आते हैं वापसी, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर जी आ चुके हैं, प्लेटें लेने गए थे, आप गायब थी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है? तबीयत ठीक है? आप सुना, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। बड़े 3-4 दिनों बाद देखा। हाँ जी, बस काम के सिलसिले में गए थे, काम करके शुक्र है अल्लाह का आ गए हैं। 1 मिनट सब्र करें। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब क्या ठीक हाल है? बेटा, ठीक हो? आप ठीक हैं? खैरियत है? अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। आप ठीक हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है। बस शुक्र, अल्लाह का रहमत ही होनी चाहिए। और आपका दिल से शुक्रिया। हम काम पे गए हुए थे, आपने पीछे जिम्मेदारी संभाली है, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपका अपना ही घर है, हाँ जी, हाँ लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़ा बंदा भी घर में होना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बच्चा पार्टी। चलें आप ही चलो चलते दुल्लो। आ चुके हैं जी, प्लेटें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर ये हमारी एक बहन है और उन्होंने फर्स्ट टाइम रब्ता किया है। उन्होंने कहा भाई नाम मेरा कोई नहीं लिखना, लेकिन बार बार उनको अपील की कि आप ही ऐसा ना करें, आप नाम बताएं। बस उन्होंने फिर यही कहा कि आप ना भाईजान ऊपर प्लेट पे लिख दें फीस भी लीला, और कुछ नहीं लिखना। देर लगा दी, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो ऐसा हुआ कि हम जब इधर से निकले, जाते साथ ही रास्ते में बाइक पंचर हो गई। उसके बाद पंचर लगवाई है, मैं एक जगह पे जाके छांव में बैठ गया। फिर भाई साहब पंचर लगवा के लेकर आए हैं। फिर आगे गए हैं, प्लेट वालों के पास गए तो खालिद भाई की कॉल आई। उन्होंने कॉल की मुझे। उन्होंने सबसे पहले तो मेरा शुक्रिया अदा किया कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, और मेरी तरफ से और आपकी आपी की तरफ से, और आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कहा नहीं भाईजान, जो आप काम जिम्मे लगा देते हैं मैं अपना काम समझ के करता हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का। बहुत खुश हो रहे थे और भी उन्होंने काम मेरे जिम्मे लगाया है। तो ये देखना, बात ये है अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो यानी कि उस काम को क्या कहते हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मेरी यानी कि हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो भाई इसलिए हमें देर हो गई है, माजरत करते हैं। अब जी आपको तफसील से प्लेटें दिखा देते हैं। ये आपी का मैंने बता दिया है, कामरान भाई की है। ये है आपी ज़किया सिस्टर की, कामरान भाई हो गए, और सैयदा ज़किया सिस्टर हो गई, और ये भी सैयदा ज़किया सिस्टर आपी।
और ये हो गए कामरान भाई, ये जावेद असगर हुसैन इनके भाईजान हैं, बड़े भाई, अल्लाह उनको जवार रहमत में रखे। और एक और हमारी ये बहन है, ये मस्कत से हैं, उनकी तरफ से मरियम बिन सवाली उनकी तरफ से है। तो माशाल्लाह से 7 हैंडपम्प की प्लेटें हमारी ये तैयार हो चुकी हैं। अभी 3 प्लेटें जो हैं और हैं हमारी आमिर, मोहम्मद आमिर और सिस्टर हमारी वो यूके में हैं, उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया, पता नहीं मसरूफ़ हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और माशाल्लाह से इन सब नामों में सैयदा ज़किया सिस्टर जो है ना, इनकी एक अदा बहुत प्यारी है, हमारी आप ही हैं। इनके अंदर एक आदत शुरू से मैंने देखी है, ये पैसे भेज के कहती हैं भाईजान ये पैसे भेज दिए, ये काम करवा लें, ठीक है ना, पैसे भेज देती हैं ना। और बास का तो ये होता है, मैं फिर कॉल करता हूँ, पूछता हूँ आप ही ये जो आपने अमानत भेजी है किस मकसद के लिए भेजी है, फिर बता देती हैं कि अम्मी जी ने भेजी हैं इस मकसद के हैं, भाई जी आप ये लगा दें, ठीक हो गया, ठीक है आप ही। और दूसरी बात यह है कि आपने सैयदा ज़किया सिस्टर और उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करनी है कि माशाल्लाह से अम्मा जी की रात कॉल आई थी, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंचा हूं, क्योंकि मेरा सारा दिन डेटा ऑफ रहता है, मैं कुछ टाइम लम्हे के लिए ऑन करता हूं अपने यानी कि मकसद के लिए, फिर ऑफ़ कर देता हूं, सबसे माजरत करता हूं क्योंकि फिर काम नहीं हो पाता। तो आप ही ने मुझे बताया, अम्मा जी ने बताया, अम्मा जी जो हैं ज़ियारतों पे जा रही हैं। अम्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, हम सब देखने वाले बहन भाइयों के लिए आपने दुआ करनी है, जो बहन भाई आपके बेटे की वीडियो देखते हैं, और कुल उम्मत मुसलमान के लिए आपने दुआ करनी है। आपने सामने मौला अली रोज़े पाक के सामने बैठकर सबके लिए दुआ करनी है। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई है कि आप ज़वारी पे जा रही हैं, पूरी फैमिली जा रही है, अल्लाह पाक आपको खैर से ले जाए, खैरियत से वापस आए, क्योंकि माहौल की भी चेंजिंग होगी। माहौल किस तरह चेंजिंग होगी, इंग्लैंड का जो मौसम है वो ठंडा होता है, जहाँ पे सरकार का रोज़ा मुबारक है वहाँ शदीद गर्मी होती है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, खैरियत से आप जाएं, खैरियत से वापस आएं, ठीक है भाईजान। इस प्लेटों को आप संभाल के रख दें, तो इंशाअल्लाह ताला जब टाइम आएगा फिर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ये जो काम करके आना ये करके आएंगे। चलें, एक तो मैं बोलता बहुत हूँ, फिर आप भी थक जाती होंगी, देखने वाले बहन भाई भी कहते होंगे सादा मुड़ सिर ही खा जाता है, पता नहीं चुप ही नहीं आती, पता नहीं कहाँ से भेजा खांदा है। मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है, तो आप भाई बातें वगैरह करते हैं, तो बातें भी आप ऐसी वैसी नहीं करते, बातें बहुत अच्छी करते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आपका थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं है। चलें जी, अब चलते हैं रुकैया सिस्टर की तरफ, उनकी कोई कुकर की मेरे ख्याल सीटी बज रही है। सिस्टर के अच्छा चलें देखते हैं। वाह जी वाह, कुकर की तो बल्ले बल्ले हो गई है, हैं जी, माशाल्लाह बहुत ज्यादा सहूलत हो गई है। हाँ जी। मैंने रखे हुए हैं तो आराम से, अब ये 10 मिनट का मैंने वेट लगा रखा है, इंशाल्लाह ये हो जाएगी। अच्छा, चने आज पकाए जा रहे हैं, चलें माशाल्लाह। कुछ टाइम के बाद इसका टाइम होता है, टाइम रखना पड़ता है। टाइम रखना पड़ता है। अच्छा चलें, ठीक हो गया, हमें तो पता नहीं, कहते हैं कोई 5 मिनट का टाइम है, कोई 10 मिनट का टाइम है। चने सख्त होते हैं ना, ज़्यादा टाइम लगता है इनमें। सुबह से भिगो के रखे हुए, रात से? रात की भिगी है। अच्छा चलें, ठीक हो गया। चलें, ये जी प्लेटें अब रख देते हैं अंदर, ऐसे लपेट के देते हैं वो भाई साहब अच्छी तरह से, ताकि क्योंकि वो इकट्ठी करके देते हैं ना, और ताकि ये गिरे ना, एक जगह रस्सी से बांध के दे देते हैं। वाह अल्लाह जी, मेरी ऐनक गिर गई है। मुझे आदत है ना ऐनक की, क्योंकि ना मेरी आंखों में दर्द हो जाता है, आदत बनी हुई है शुरू से, इसलिए बस मैं ऐनक साथ रखता हूँ। बाकी शो शाह के लिए मैं नहीं रखता, या फिर वो कहते हैं ना फूट फरात के लिए, वो बिल्कुल भी आदत नहीं है। फ़कीर से बंदे हैं, दरवेश से बंदे हैं, दरवेशी में रहते हैं, फ़कीर भी में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कभी फ़ख्र नहीं किया, ना ही करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने फ़ख्र लोग जो करते हैं ना, अपने आप पे गुरूर तकब्बुर करते हैं, आखिर उनको ये सोचना चाहिए आखिर एक दिन हमारी आखिरत है क्या, वही कफन है, मट्टी, हज़ारों मन मट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। साल बाद मुहर्रम आया, ईद आई, बकरीद आई, वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनके बहन भाई या औलाद जो है उनकी तुरब पे जाते हैं, कब्र पे जाते हैं, या घर बैठकर नमाज़ पढ़कर उनकी रूह को साले सवाब करते हैं, वो सबसे खुश नसीब हैं आज के दौर में। वरना दफना के आते हैं घंटे के बाद, तू कौन तो मैं कौन, वो हिसाब हो जाता है। उसके बाद फिर जिदादों के रोले पड़ जाते हैं, ये मेरी जिदाद, वो मेरी जिदाद, पता नहीं, बस ये इस तरह से कोई निज़ाम चला हुआ है, निज़ाम है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप क्या बना रही हैं? बस मैं अभी तो फिलहाल आपके लिए चाय गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बनाई थी, आप चले गए थे। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने अरबियाँ बना ली, सालन। अरबियाँ बना रही हैं? जो अरबियाँ हैं ना और करेले हैं, अरबियाँ भी मैं बहुत शौक से खाता हूँ, लेकिन वो अरबियाँ बनाने वाली है कहाँ, वो बैठी है, ये बना के नहीं देती बेचारी।
थकी हुई है ना, बहुत दूर गई थी मेरे साथ हैंड पंप लगवाने के लिए। वहाँ पे रेगिस्तान पे गई थी, इतनी मिट्टी थी, मुंह पे मिट्टी लगी है, बालों पे मिट्टी लगी है, कपड़े खराब हो गए हैं, थक गई है बेचारी, इसलिए ना वो आ गई है। नहीं थकी। अमन के इतनी दूर मान के बह गई हैं। हाँ जी, वो सुग्रा सिस्टर से बात कर रही थी ना, तो अरबिया की बात है। आपको पता है अरबिया हमारे घर में ना जो अहमद अली वाला है ना वो नहीं खाते, लेकिन मैंने बनाया नहीं थी चिकन में। अच्छा वो जा खाना खावन मैं बीच रह बना। नहीं अरबिया तो मैं भी शौक से खाती हूँ, बस वो फिर बच्चे नहीं खाते ना, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा जी, ना बनाया करे, मैं भी रुकैया सिस्टर से ले लूंगा उधारी। नहीं आप ले आना, मैं बना दूंगी कल को। क्या चीज? कोई बात नहीं। अरबियों की बात हो रही है, मैंने कहा अरबियों में शौक से खाता हूँ, अरबियों में बहुत शौक से खाता हूँ। मैंने कहा चलो आप ना देना बना के, मैं बाजी को लुपी नहीं घिनसा उधारी। नहीं पीने की बात नहीं, कल को मैं आपको नपका के खिला दूंगी। बस वीडियो में वैसे ही लगाई पड़ी है फूल पत्तियाँ। मैं बना के खिला दूंगी। चलें देखते हैं बनती हैं कि नहीं। आप मुर्गी का गोश्त कह रहे हैं, मैं बड़े गोश्त में खिला के खिलाऊंगी। हाय हाय बड़े गोश्त बना के हाँ जी बस चाय गरम कर रही हैं, आपको चाय पी लो, खाना भी खा के। चलें ठीक हो गया। अच्छा तू सदके में नहीं देते? सदके आप पे जाएगी। हाँ जी, मकबूल भाई अभी पहुंचे हैं और मकबूल भाई जो है ना सुगरा सिस्टर को कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी भाईजान। मैंने कहा वो कुकर को भी देख लो, सीटी हिल रही है उसकी। जब नहीं होंगे ऐसे कैसे करें? सीटी गोल रही है। जाके देख लो, वैसे ऐसे कर रही है बेचारी। चलें जी। हाँ जी, चाय बन दी है कोई ना, गर्म थी कोई ना हो जाती है, थोड़ा सा बेटा वो लेके आओ पानी वगैरह। ये मतलब मैंने सामान वगैरह बना के रखा हुआ है, टमाटर धोने पत्ती काटी हुई, दोपहर को ही काटी। ये तो मैं अकेले ही खा जाऊंगा। कोई बात नहीं, आपको भेज दूंगी। कह रही है मैं कोई नहीं आपके लिए भेज दूंगी। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बना लें फिर आप, चाय गर्म करके दे दें, शायद हमने आगे भी जाना हो। इरादा तो बनाया हुआ है, देखो बाकी क्योंकि शाम बिल्कुल हो चली है, देखते हैं क्या करना है। अब जी पहुंच चुके हैं मस्जिद। जैसा कि आपको पता है कि मैं 5 दिन के लिए हैंड पंप लगवाने के लिए गया हुआ था, रात ही मैं वापस पहुंचा हूं और शाम का टाइम हो चुका है, रेस्ट वगैरह कर ली है। अब आपको मस्जिद का अंदर का जो काम हुआ है वो दिखा देते हैं। उस दिन मैंने आपको दिखाया था जो यहाँ पर रेत वगैरह डाली जा रही थी, तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है रेत अभी बैठ गई है। अभी क्योंकि यहाँ पे ये दीवारें आनी हैं, उधर की दीवार आनी है और फ्रंट की दीवार आनी है, पर्दी वगैरह आनी है, ये भी हमारा काम रहता है। बाहर जो है मस्जिद के बल्ब वगैरह लग चुके हैं और बटन वगैरह जो होते हैं वो सिस्टम वगैरह है माशाल्लाह से यहाँ पर लगा दिया गया है। बाहर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं मस्जिद के अंदर। जहाँ तक नजमा आपी का काम था माशाल्लाह वहाँ तक काम कंप्लीट होने के बाद अब जी आगे का काम जो है वो अपने बहन भाइयों को दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से अंदर जो है डिस्टेम्बर करवा दिया गया है और सीलिंग का काम जो है बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से अंदर किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी माशाल्लाह मस्जिद की जो छत है खूबसूरत नज़र आ रही है। सीलिंग बहुत ही प्यारी हुई है माशाल्लाह से, मुकम्मल आप देखें। और उसके बाद 6 अदद जो पंखे हैं मस्जिद के वो लगा दिए गए हैं। 1 पंखा, 2 पंखे, तीसरा पंखा ये आपको नज़र आ रहा है और चौथा पंखा, 5वां पंखा, 6 पंखे मस्जिद के अंदर माशाल्लाह 6 पंखे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और 6 पंखे जो लगाए हैं ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई, आप यूके में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, अल्लाह नाम ना भुलाए तो डॉक्टर उस्मान भाई की तरफ से माशाल्लाह भाईजान आपकी तरफ से 6 अदद पंखे मस्जिद में लगा दिए गए हैं। और अंदर का ये जितना भी आप काम देख रहे हैं, पेंट का, छत का, सीलिंग का, और अल्लाह आपका भला करे। शौकत भाई जो हमारे इंग्लैंड में रहते हैं, शौकत फैमिली, उनकी तरफ से माशाल्लाह से ये काम मस्जिद का करवाया गया है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर लगा हुआ है। पहले ये बॉर्डर बिल्कुल सादा सा था, लेकिन इसके ऊपर काम करने के बाद ऊपर पेंट वगैरह कर दिया गया है। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये जो है मुकम्मल कंप्लीट हमारा काम होने के बाद अब आपको बताते हैं मस्जिद के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मस्जिद के लिए अब हमें कालीन की ज़रूरत है। मस्जिद का अंदर का जो काम है तकरीबन माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। मस्जिद के अंदर का जो काम है, अंदरूनी काम है, कालीन रह जाती है। और अजान देने के लिए
मस्जिद में स्पीकर जो हैं वो नस्ब करवाने हैं। ये काम हमारा कंप्लीट अंदर का हो गया है माशाल्लाह से। उसके बाद हमने क्या करवाना है, मस्जिद की जो बाहर की ये जगह है इसकी हमने भर्ती वगैरह मुकम्मल करवानी है। और उसके बाद मस्जिद के जो पर्दे है, चार दीवारी है, दरवाज़ा है, वो कंप्लीट करवाना है। तो देखने वाले प्यारे बहन भाइयों से मेरी बढ़ चढ़ के रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस मस्जिद को कंप्लीट करवाने में हमारा भरपूर साथ दें, क्योंकि मस्जिद माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, अंदर से तो बिल्कुल ओके हो चुकी है। बस ये कालीन का मसला है और हमारे लिए जो मस्जिद के जो स्पीकर हैं अजान देने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी हमारे बहुत ही जल्द, मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है ये भी काम हो जाएगा। बस इंशाअल्लाह ताला कुछ ईंटों की ज़रूरत है, हमें 4 से 5 हज़ार ईंटें आ जाएँ, सीमेंट बजरी वगैरह आ जाए और यहाँ पे भर्ती वगैरह करवानी है दरवाज़ों का। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा आखिरी काम इस मस्जिद का रहता है ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बाकायदा से इंशाअल्लाह ताला मस्जिद में जो नमाज है वो शुरू करा दी जाएगी। जो बहन भाई इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, आप इस पर रब्ता करके इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। माशाल्लाह 6 के 6 पंखे जो हैं ज़बरदस्त हवा दे रही हैं माशाल्लाह से।